वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग वीडियो। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, विच इज़ अ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन क्लास 10th फिजिक्स ऑफ चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज के इस सेशन में हम लोग इन दो चैप्टर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं या फिर जितने टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में तुमको अगर फोकल लेंथ का भी मतलब नहीं पता है, तुमको अगर ऑप्टिकल सेंटर का मतलब नहीं पता, अगर तुम्हें कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये भी नहीं पता है, फिर भी ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो लास्ट तक ज़रूर देखना, और इसको बहुत आता है वो भी देखेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि पियर्सन से है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इफ द इमेज इज ट्वाइस एज क्वेश्चन को पढ़ो, की पॉइंट क्या है, इज ट्वाइस एज large as the object, where is the image formed, पॉज। अरे यार पॉज करो ना, इसको पॉज करना है, ऐसा नहीं होता। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉनकेव मिरर गिवन है, और कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर वो किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का वो टाइप होता है जिसमें कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा, ये ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस केस में क्या होगा, धसा हुआ होगा, सिंकेन होगा, ठीक है, धसा हुआ केव जैसा। देखो ये जो कॉनकेव मिरर है, क्या तुमको केव जैसा नहीं लग रहा, गुफा की तरह, है ना। आ जाओ, हम तुमको ये भी बताए थे AKB के थ्रू, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर तुम पानी डाल के देखो, H2O डाल के देखो, अगर पानी रुक जाए तो समझ जाना कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। क्या इस पर पानी रुक जाएगा अगर तुम पानी डालो तो? हाँ बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और पोल किसको बोलते हैं? पोल होता है स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, दैट इज ये कॉनकेव मिरर का ये मिड पॉइंट कौन सा क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ये तुम्हारा पोल है। अब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस पोल से पास होने वाली लाइन, दैट इज इस पोल से गुजरने वाली लाइन, क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो फोकस कैसे डिफाइंड है? फोकस डिफाइंड होता है तुम्हारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रे निकलने वाली, मतलब ऐसी रे जो पैराक्सियल हो। पैराक्सियल रे किसको बोलते हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसको भी बोल सकते हैं, जो आपस में पैरेलल उसको भी पैराक्सियल रे बोलते हैं। तो ये पैराक्सियल रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। अब उस फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलना है? उसको बोलना है फोकल लेंथ। क्या बोलना है? फोकल लेंथ। अब देखो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तुम फोकस की तरफ चलो या फिर ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, इमेज की तरफ चलो, अगर तुम्हारे चलने का डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलॉन्ग हुआ, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल हुआ, तभी उन सारे केसेस में जो फोकल लेंथ का डायरेक्शन, दैट इज फोकल लेंथ का साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। अगर अपोजिट हुआ तो नेगेटिव। अब देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या? इधर, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, बट ऑब्जेक्ट की तरफ अगर तुम चलोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए अब जितने भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे फिर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें या फिर इमेज डिस्टेंस की बात करें, वो सारे डिस्टेंसेस हमेशा कहाँ से मेजर किए जाते हैं? पोल से मेजर किए जाते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो इन सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। अब पोल से तुम जब मेजर कर रहे हो, ठीक है, जब तुम पोल से मेजर कर रहे हो तो पोल से मेजर करने के लिए तुमको किधर चलना पड़ रहा है भाई? इधर चलना पड़ रहा है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना तो इधर चलो,
ठीक है, इधर 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 इस डायरेक्शन में चलना होगा, इस डायरेक्शन में। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या, इधर। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन एंड जितने भी डिस्टेंसेस ले रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो क्या है, दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, विच इज़ नॉट पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन दैट इज एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अब क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन है तो बताओ यू का साइन क्या लेंगे भाई, नेगेटिव, ठीक है। अब फोकल लेंथ का साइन क्या आएगा, ये भी ऑब्वियस है नेगेटिव, क्योंकि फोकस की तरफ चल रहे हो तो एफ का साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन एंड फोकल लेंथ, फोकस की तरफ चलने का डायरेक्शन दोनों क्या, नेगेटिव, सॉरी एंटी पैरेलल, सो दैट्स वाई हम लोग फोकल लेंथ भी क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। अब देख भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या था, सबसे पहले एफ दे दिया था कितना, -8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया था, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन का नॉलेज रखते हैं, तो एफ कितना है, -8 सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है तुमको? अगर हाँ तो हाँ बोल, ना तो ना बोल। अब देख इधर सामने इतना दे रखा है और साथ ही साथ इसका जो मैग्निफिकेशन है, इफ़ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, इसका जो मैग्निफिकेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना, 2, ट्वाइस बोल रहा है ना, जो इसका मैग्निफिकेशन हो कितना, 2, दैट इज़ कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डबल है, ठीक है। दैट इज, इसको अगर तुम ऐसे लिखो तो कैसे लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड, दैट इज कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा अगर ऐसा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज कैसा बन रहा होगा, इमेज कैसे अलाइंड होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इन्वर्टेड का ये मतलब तो होता है, अगर तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लोगे तो इसका साइन क्या लोगे, माइनस, क्योंकि दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, बिकॉज जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्या मतलब है, उल्टा होना चाहिए इमेज, ठीक है, उल्टा होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। क्या हुआ, यस सर, लाइन, ओके। अब समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा, और तो इमेज कैसा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, विच इज इन्वर्टेड। अब देखिए इधर, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस, नेगेटिव, क्लियर है। अब देखो, क्योंकि इसका साइन क्या, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आना चाहिए और यहाँ भी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। दोनों का साइन देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का और इसका साइन देखो, दोनों का साइन नेगेटिव, तो यही बताना चाह रहा है कि इमेज कैसा, इन्वर्टेड बन रहा, क्लियर है इतना। अब सुन, क्या हम ये भी समझे हैं, जो मैग्निफिकेशन होता है उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -v/u, है ना, -v/u। अब देखो, -v/u तुम लिख सकते हो, है ना, -v/u तुम लिख सकते हो। अब समझोगे, u का साइन क्या होना चाहिए बताओ, u का साइन क्या होना चाहिए, u का साइन नेगेटिव होना चाहिए ना, u का साइन नेगेटिव, माइनस ऑफ। अब बता, v का साइन क्या होना चाहिए, v का साइन भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। अब इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर के केस में किधर बनता है, इधर ही तो बनता है। अब क्योंकि इमेज इधर बन रहा है ऑब्वियस है भाई, देख इन्वर्टेड इमेज इधर बन रहा है, विच इज़ डबल, मतलब इसका डबल होना चाहिए, तो लो, इन्वर्टेड इमेज तुम्हारा इधर बन रहा है। अब इमेज की तरफ चलो पोल से, ऐसे चलोगे, विच इज़ एंटी पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसका भी साइन क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, विच इज़ इक्वल टू -2। अब -2 इक्वल टू -v/u, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ 2 इक्वल टू v/u आया। अब समझोगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u, है ना, v इक्वल टू 2u। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस है, या फिर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है यहाँ पे, वो तो है ही। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कुछ भी हमारे पास है, इमेज डिस्टेंस जो होगा उसका डबल होगा, ये बताना चाह रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कुछ भी हमारे पास आवेगा, इमेज डिस्टेंस का इसका डबल होना चाहिए, इसका डबल। सपोज अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा आता है कितना, 5 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं, तो वैसे होगा नहीं,
ऐसा मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोगुने दूरी पे बना था, डबल डिस्टेंस पे बना रहा है इमेज अपना ये। अब समझ, इधर देख, अब इन दोनों का साइन, एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो क्या, इन दोनों का साइन देखो, वी का साइन देखो और यू का साइन देखो, दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है ना, इसका भी प्लस इसका भी प्लस। इसका क्या मतलब है कि जो इमेज है ना, इमेज डिस्टेंस वो एक ही तरफ बन रहा होगा। ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज भी इधर होगा, ठीक है। लॉजिक के थ्रू भी समझ गए, मतलब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी समझ गए हम लोग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी समझ गए, और वैसे भी हम लोग पढ़े हुए थे कि ऑब्जेक्ट अगर इधर होता है, ठीक है, इधर मतलब फोकस बियॉन्ड फोकस होता है, तो जो इमेज होता है ना, इमेज वो इधर ही बनता है, इधर ही, बिहाइंड द मिरर नहीं बनता, इधर इमेज बनता है। इतना तो हम लोग पढ़े ही थे। अब समझ, रे डायग्राम के थ्रू वो समझ गए थे। अब देखो इधर भाई, अब क्या करते हैं, अब यूज़ करते हैं अपना मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। क्या था मिरर फार्मूला बताओ, 1/v + 1/u = 1/f, यही था क्या। अब देखो भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो v का वैल्यू कितना है, 2u, डालो 2u, 1/u = 1/f का वैल्यू क्या डालोगे, -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, -1/8। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो 2u एल्सियम 1 + u कैंसिल, तो ये हो गया 2, -1/8, ठीक है, -1/8, 2u था ना भाई, 2 4 जा 8 एंड 2 + 1, इसको 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, इसका जो तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा भाई, तो -u विल बी इक्वल टू 3 4 जा 12, दैट इज u कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर, है ना। u आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। देख ले सही से, u आ गया 12 सेंटीमीटर। अब समझो, u आ गया 12 सेंटीमीटर। अब u की 12 सेंटीमीटर आ गया। अब तुम क्या निकाल सकते हो, v निकाल सकते हो क्या, इसमें पुट करो इसका वैल्यू, u का जो वैल्यू है इसमें पुट करो, u कितना आया, -12 सेंटीमीटर। इसमें v का वैल्यू पुट करोगे, v कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ -12, दैट इज -24 सेंटीमीटर, v इतना आ गया, है ना। और ये तुमसे पूछ रहा था आंसर। आ जाओ इधर जाओ। अब सुनोगे, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, why is a concave mirror called converging mirror। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, why is a concave mirror, why is a concave mirror, why is a concave mirror। हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है, लेट वी हैव अ कॉन्केव मिरर। अब इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर आखिर क्यों बोला जाता है, समझो क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। मान लेते हैं ये इसका पोल है एंड ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। अब समझो, तुम लाइट रे ऐसे लाए एक विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज़ पैरेलल टू, दूसरा पैराक्सियल रे ये रहा, तीसरा पैराक्सियल रे ये रहा, चौथा ये, क्लियर है। अब देखो, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस मिरर पे, इस कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक के, ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना, रिफ्लेक्ट, सॉरी यार ऐसा नहीं होना चाहिए था,
मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है। रिफ्लेक्ट हुई है ना, रिफ्लेक्ट हुई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, समझो। रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी लाइट रेस किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। क्या? किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। और जब किसी एक पॉइंट पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं तो उस बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दैट इज़ आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो अब बीम ऑफ लाइट है ना, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बन गया। ठीक है, तो वैसी लाइट रेज जो कि किसी एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आए या फिर मिले, एक्चुअल में मिले या फिर मिलता हुआ तुमको लगे, मिलता हुआ लगे नहीं, ऐसा समझो कि जो एक्चुअल में मिले आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर वैसा बीम ऑफ लाइट जो किसी कॉमन पॉइंट पे तुमको कैसे बताएं इसको यार, हाँ, जो कि किसी कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज करता हो, एक्चुअली मीट करता हो, उस बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सो दैट्स वाई ये कौन सा बीम ऑफ लाइट है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब पैरेलल रेज इस पर स्ट्राइक करती है इसके रिफ्लेक्टिव सरफेस पे, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, किसी एक कॉमन पॉइंट पे तुमको क्या लगा कि एक्चुअली ये मीट कर रही है ना, और उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं बता दो? फोकस बोलते हैं। दैट इज़ ये पैरेक्सल रेज स्ट्राइक करने के बाद फोकस पे तुमको एक्चुअली मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि कनकेव मिरर जो है ना हमारा, वो क्या है? कन्वर्जिंग मिरर भी है, क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करती है। तो लिख सकते हैं ऐसे कि the light rays or beam of light after reflecting on the surface of a concave mirror the light rays actually meet at a common point or converge at a common point, which is called focus. So that's why concave mirror is known as converging mirror. क्या तुमको इतनी बात क्लियर है? यस और नो बोलो, क्लियर ही होगी। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। With the help of a ray diagram, show the formation of an image of an object placed between principal focus and center of curvature of a concave mirror. सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़, अगर तुमको क्वेश्चन समझना है, करना है तो। विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम के हेल्प से, सो
द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन शो करना है, विच इज़ प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, किसी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो सबसे पहले उसको बोलना है सॉल्यूशन इसका देख, लेट वी हैव, सीबीएसई ऐसे नंबर देगा, लेट वी हैव अ कॉनकेव मिरर having छोड़िए ऐसे हटा दो, डायरेक्ट लिखो लेट वी हैव अ कॉनकेव मिरर। मान लें ऐसा हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, अब ऐसे इसका पोल होगा एंड ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ही ड्रॉ करना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि यहाँ पे फोकस कहाँ होना चाहिए, चलो क्या होना चाहिए, फोकस ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, क्लियर है ना, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दैट इज प्रिंसिपल फोकस तो ये रहा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। ऑब्जेक्ट कहीं है मेरा यहाँ पे, क्लियर है भाई साहब, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे। हाँ तो हमें अब इसका रे डायग्राम बनाना, एक काम करते हैं, इसका रे डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये तो था प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी कर दो ना, हटाओ। हाँ इसका रे डायग्राम, सबसे पहले एक पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं वहाँ से। बताओ, जब पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ऑब्वियस है ये फोकस से पास करेगा ना, और फोकस से पास करने के बाद लाइट रे ऐसे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब समझ, अब क्या होगा देखो,